हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए आज कई दिन से क्लास नहीं चल पा रही थी, अब से फिर चलेगी। थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा था। सब लोग जुड़ते जाइए भैया, ठीक है। देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पढ़ना शुरू किया था। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के आपके पास 4-5 वीडियो पहुंच भी चुके हैं। फिर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इकट्ठा न किया जाए। तो हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ लिया था वो पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। सी इक्वल एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ये पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कमेंट भी हम देखते रहेंगे बेटा, देखें कितने लोग जुड़ते नहीं हैं आप लोग। हो सकता है बाद में वीडियो देखते हों, तभी तो इतने ज़्यादा व्यू आ जाते हैं मेरे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है जब उनके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। थोड़ा हेडिंग बड़ा है लेकिन बड़ा ही अच्छा है। ये न्यूमेरिकल इसमें मिलेंगे हम लोगों को बहुत ज़्यादा, तो हेडिंग डालेंगे सॉरी बेटा, हेडिंग डालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कहेंगे। सर बड़ा लंबा हेडिंग है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। ये है हेडिंग, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समांतर प्लेट बनाएंगे संधारित्र के लिए। ये समांतर प्लेट हम बना दिए। भाई देखिए दोनों पर आवेश क्या है, Q है। अब इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ हम भर देते हैं। यहाँ लिख दिए परावैद्युत पदार्थ को क्या कहते हैं, K। इसको इस तरह से ये परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर भर दिया गया है। परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, पूरा d। ये पूरी दूरी क्या है, d। और इनके बीच जो दूरी है वो क्या है, t। परावैद्युत पदार्थ के जो बीच की दूरी है उसको हमने t ले लिया है। दो प्लेट आपके हैं जिन पर दोनों पर ही Q आवेश है और दोनों का क्षेत्रफल भी समान ही है। इनके बीच की दूरी d है, पूरा वैद्युत प्लेटों के बीच की दूरी d है। और जो परावैद्युतांक पदार्थ भरा गया है इसके बीच की दूरी क्या हम मान लिए हैं कि t है, ठीक है। अगर आपको अब लिखना है माना होना तो पहले इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको ये निकालना है कि निर्वात में वैद्युत विभव क्या होगा। निर्वात है इधर, इसके भाई ये दोनों निर्वात हैं। इधर जो खाली स्थान है, इधर जो खाली स्थान है, निर्वात है। और ये जो स्थान है वो क्या है, परावैद्युत पदार्थ, कुछ न कुछ लिक्विड भरा हुआ है। तो निकालने का मतलब ये है कि अगर ये हवा में है, सपोज करिए ये चीज़ हवा में है, जो ये खाली वाला जो मेरी 2 उंगलियाँ जा रही हैं हवा में है, तो पहले इनके बीच हम विद्युत विभव निकाल लें। मतलब हवा के लिए हवा में विद्युत विभव निकाल लें।
फिर उसके बाद माध्यम में विद्युत विभव निकाल लें, फिर दोनों विद्युत विभव को क्या कर दें, हम जोड़ दें तो कुल विद्युत विभव आ जाएगा। जब कुल विद्युत विभव आ जाएगा हमारा, तो संधारित्र की धारिता हम जानते हैं C बराबर Q/V होता है, तो C बराबर Q/V, V की जो वैल्यू आई रहेगी वही हम वहाँ पर पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो पहले हमको निकालना है क्या कि निर्वात में विद्युत विभव निकालना है, फिर माध्यम में विद्युत विभव निकालना है, फिर दोनों विभवों को क्या कर देना है, हमको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लगा देंगे, C बराबर Q/V। तो जो जोड़ने के बाद V आपका आया है वही वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे तो C मिल जाएगा हमको। आइए देखते हैं। लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र में, ठीक, किसी समांतर प्लेट संधारित्र में कोई परावैद्युत पदार्थ के T दूरी तक भरा हुआ है, T दूरी तक भरा है, तथा माना उन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है, तब उन संधारित्र प्लेटों के बीच वैद्युत धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V होता है। लिखना हो तो आप लोग लिख लेंगे कि माना समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के आंशिक रूप से भरा हुआ है, जिसकी जो दूरी है वो क्या है, T है, तथा समांतर प्लेट के बीच की दूरी d है। तब प्लेटों के बीच हवा में विद्युत क्षेत्र, तब यहाँ से लिखेंगे कि अगर आपको कुछ नहीं लिखना तो यहाँ से लिखिएगा कि प्लेटों के बीच हवा में वैद्युत क्षेत्र E एयर लिख दो, E एयर मतलब हवा में, E एयर इक्वल फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, Q/ε0A, तो Q/ε0A हो गया। E एयर इक्वल Q/ε0A हो गया है। अब एयर की बात किया गया है तो हवा में विद्युत विभव हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हवा में या वायु में, हवा में विद्युत विभव या विद्युत विभव V एयर लिखना है भाई, V एयर इक्वल E एयर इंटू D क्या होगा, एयर की बात कर रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इस D में से यही T घट जाएगा तो ये दोनों नहीं आ जाएंगे भाई। ये हमको चाहिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो जो हवा में है तो इतना तो पूरा D है हवा में, यही T निकाल दें, पूरा भाई D था, हमको हवा वाला चाहिए तो इस T को हटाना पड़ेगा ना, तो हटाएंगे तो इसे D में से ही तो ये T कम हो जाएगा, तो E एयर इंटू D माइनस क्या हो जाएगा, ये T हो जाएगा। ठीक है, तो E एयर इंटू D माइनस T या V एयर इक्वल E एयर का मान आया है Q/ε0A इंटू D माइनस T, ये तो रहेगा ही रहेगा, E एयर का मान रख दिए, तो ये मिल गया हमारा V एयर। ठीक, समीकरण नंबर इसको दे दिए 1, एयर के लिए निकाल लिए। अब किसके लिए, माध्यम के लिए निकालते हैं। तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र, तो माध्यम में वैद्युत क्षेत्र, अब माध्यम के लिए मीडियन लिखना पड़ेगा, तो EM/ED लिख दिए मीडियन के लिए। तो E मीडियन इक्वल या E मीडियम इक्वल क्या हो जाएगा, वही Q/ε तो Q/ε माध्यम है क्या, KA। माध्यम के लिए हमेशा हम क्या रखते थे, K। निर्वात या वायु के लिए K नहीं रखते थे, आप देख लीजिएगा पीछे कॉपी में। तो E मीडियम इक्वल Q/ε0 KA, ये माध्यम में वैद्युत क्षेत्र था, तो वायु या हवा में वैद्युत विभव क्या होगा,
तो यहाँ लिखेंगे कि हवा में वैद्युत विभव या वायु में वैद्युत विभव, हवा में विद्युत विभव V मीडियम इक्वल वही फार्मूला E मीडियम इंटू E मीडियम इंटू दूरी क्या था D, दूरी क्या है आपका D है, तो माध्यम की दूरी तो T है ना। इस परावैद्युतांक माध्यम की दूरी हमने क्या माना है T, तो T क्या है माध्यम की दूरी है। तो V मीडियम इक्वल E मीडियम का मान रख दीजिए। E मीडियम क्या मिला है Q अपान एप्सिलॉन नॉट KA, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट KA इंटू T। V मीडियम मिल गया, ये मिल गया समीकरण नंबर 2। अब कुल विभव निकाल लें, तो कुल विभव इक्वल कुल विभव को लिख दीजिए कैपिटल V इक्वल V एयर प्लस V मीडियम, मतलब हवा में विद्युत विभव प्लस माध्यम में वैद्युत विभव। तो यहाँ लिख दें V एयर प्लस V मीडियम, तो V बराबर क्या हो जाएगा V एयर आया है Q इंटू D माइनस T अपान एप्सिलॉन नॉट A प्लस V मीडियम का आया हुआ है Q इंटू T अपान एप्सिलॉन नॉट KA। कुछ कामन मिला, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A कामन है, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट A कामन ले लेंगे, तो V बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट A जब कामन ले लिए तो बचा क्या D माइनस T प्लस D माइनस T प्लस T अपान K। यही मिला ना भाई, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A कामन लेंगे, T अपान K ये मिल गया, तो V का मान इतना मिल गया। अब हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपान V, वही V का मान वहाँ रखना है। इसको पहले नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। कुछ खास था नहीं, इसको एक बार हवा में वैद्युत विभव निकालना था, एक बार माध्यम में वैद्युत विभव निकालना था। कुल वैद्युत विभव हमारा निकल जाता जोड़ने पर, जब वैद्युत विभव हमारा निकल जाएगा तब हम धारिता के सूत्र में रख देंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, एक तरफ का हम मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, तो हम जानते हैं संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपान V, तो C बराबर Q अपान V की वैल्यू रखो Q अपान एप्सिलॉन नॉट A क्या D माइनस T प्लस T अपान K रख दिए। Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान यही बचा D माइनस T प्लस T अपान K। ये आपका संधारित्र की धारिता का फार्मूला हो गया। यहाँ लिखिएगा संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बिल्कुल आसान था, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग संधारित्रों का संयोजन पढ़ते हैं।
नोट हो ही गया होगा। नहीं नोट कर पाए हैं तो इसको बाद में वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ज़रूर नोट कर लिया करें। मिटा दे रहे हैं हम इसको। हेडिंग डालेंगे संधारित्र की धारिता का संयोजन या संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, जैसे हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते थे, प्रतिरोधों के संयोजन भी हम पढ़े थे दो प्रकार के, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। उसको प्रूव भी किए थे कक्षा 10 में। लेकिन अब यहाँ पर संधारित्रों का संयोजन चलेगा। संधारित्रों का संयोजन भी दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम में संयोजन, दूसरा समांतर क्रम में संयोजन। हम लोग पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में संयोजन। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। हेडिंग डालेंगे संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम सिखाते हैं आपको श्रेणी क्रम संयोजन। पहले में लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, एक चीज़ जानिए आप लोग कि जो संधारित्र होता है उसको काहे से प्रदर्शित, श्रेणी क्रम का मतलब इस तरह से, ये हमने आपको शुरू से ही बताया था। ये जो संयोजन होता है ये संधारित्र होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संधारित्र। ये दोनों लाइनें लगभग बराबर होती हैं, या दोनों लाइनें बराबर ही होती हैं। ये छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा बड़ा होता है क्या? आपका वोल्टेज विभव, बैटरी, ये छोटा बड़ा होगा, लेकिन ये बराबर होते हैं। और इनमें जो होता है, इनमें जो विद्युत विभवांतर होता है वो क्या होता है? समान होता है। सॉरी, विद्युत विभवांतर इसमें क्या होता है? अलग अलग होता है। इस C1 के लिए V1, इस C2 के लिए V2, ये V3, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये N तक जा सकते हैं आप, इसको लेके N तक जा सकते हैं, V4, V5, इस तरह से। लेकिन इनमें जो आवेश होता है वो एक ही होता है। आवेश समान रूप से इसमें वितरित होता है। इसमें आवेश जो है वो समान होता है और विभवांतर अलग अलग होता है। जैसे प्रतिरोध में हम लोग पढ़े थे कि विभवांतर अलग अलग होता था और धारा समान होती थी। यहाँ पर विभवांतर अलग अलग रहेगा लेकिन आवेश समान होंगे। क्लियर हो रहा है? तो इसको बनाएं, फिर बना के हल करते हैं हम लोग। इसको समझ में आया ना? संधारित्र को काहे से प्रदर्शित करते हैं, काहे से, किस प्रतीक से, चिन्ह से दर्शाते हैं, आपको पता ही है। तो पहले श्रेणी क्रम संधारित्र में या श्रेणी क्रम संयोजन में पहले हम इसका फिगर बना देते हैं। बताएं बार बार आपको कि ये बराबर ही होता है। चलिए 3 ले लिए इसको हम। एक बैटरी से जोड़ दी। ये है C1, ये है C2, ये है C3, ये है बैटरी V। इस पर जो हमको मिला विभवांतर वो क्या मिला? V1। इस पर जो मिला वो मिला V2। इस पर जो मिला वो मिला V3। इन सब में आवेश जो है वो समान होते हैं। सब में आवेश क्या होता है? समान होता है। आवेश समान रूप से इसमें वितरित रहते हैं। आवेश इसमें नियत होता है, समान होता है हर जगह, और विभवांतर अलग अलग होता है। लिखने को लिख सकते हैं कि माना 3 संधारित्र, लिखने के लिए लिख लेंगे कि माना 3 संधारित्र
C1 कामा C2 व C3 किस क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित हैं जो एक नियत आवेश, नियत या समान Q, माना 3 संधारित्र C1 C2 और C3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं जो एक नियत आवेश Q, अरे एक मिनट संयोजित हैं जो या जो विभवांतर, ऐसे लिख दीजिए, जो विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 से V3 में एक समान आवेश या नियत आवेश, एक समान आवेश Q, ठीक है। माना 3 संधारित्र C1 C2 और C3 श्रेणी क्रम में संयोजित है जो विभवांतर या जिन पर विभवांतर, जो न विभवांतर लिख यहाँ लिखिए, जिन पर विभवांतर, जिन पर विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 हैं या V3 में एक समान आवेश Q से जुड़े हैं। इतना लिख देंगे। इतना लिखने के बाद में से जुड़े हैं, अतः संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की धारिता जो होती है वह, या अतः V बराबर होता क्या है? अतः विभवांतर V बराबर Q/C से, C बराबर Q/V, तो V बराबर क्या हो जाएगा? अतः न लिख के चूँकि लिख दीजिए, चूँकि V बराबर Q/C से जुड़े हैं, यहाँ लिखिए। अतः चूँकि V बराबर Q/C होता है तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? Q नियत है, इस पर धारिता C1। V2 बराबर क्या हो जाएगा? Q नियत है, इस पर धारिता C2। और V3 बराबर Q नियत है, इस पर धारिता C3 हो जाएगा। तो अतः कुल विभव, अतः कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V का मान क्या मिला है? Q/C। V1 क्या है? Q/C1। V2 क्या है? Q/C2। V3 क्या है? Q/C3। यहाँ से हम देखेंगे तो Q/C इक्वल, Q सब में कॉमन है, Q को कॉमन ले लिए, मिला क्या? 1/C1, 1/C2, 1/C3। Q से Q कैंसिल हो गया, ये 1/C इक्वल 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3 फैराड। एक चीज़ जानिए आप लोग, किसी श्रेणी क्रम संयोजन पे जब हम प्रतिरोधों का संयोजन करते थे तो वहाँ R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आता था। यहाँ जस्ट इसके उल्टा है, वो समांतर क्रम में होता था 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ श्रेणी क्रम यहाँ श्रेणी क्रम में 1/, संधारित्र का जो श्रेणी क्रम होगा वो प्रतिरोध का समांतर क्रम होगा, संधारित्र का जो समांतर क्रम होगा वो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम होगा। जस्ट उल्टा है। प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम का संयोजन R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था, तो यहाँ संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
प्रतिरोधों के संयोजन में समांतर क्रम या पार्श्व क्रम का संयोजन जो होता था 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ पर पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संधारित्रों या संधारित्र का संयोजन, तो क्या हो जाएगा C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, जस्ट अपोजिट। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, और चैनल को जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको समांतर क्रम संयोजन पढ़ाएंगे। आज इसको नोट कर लीजिएगा। गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए।